हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। चैप्टर 8 कौन सा है? लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये है OWSEKE। ये हमें ज्वाइन करना है इस तरह से कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। और ये मीनिंगफुल सेंटेंस किससे रिलेटेड है? ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो आंसर देखते हैं। द गिवन बॉक्सेस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। देखो यहाँ पे बराबर है क्या? OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, मेक MAKE शैडोज। बराबर है। तो इस तरह से हमें रीअरेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिए जैसे एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथिन, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a light fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly, द मून। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, हमें किस तरह से क्लासीफाई करना है इन्हें? ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में, और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ओपेक में क्या आएगा देखते हैं। अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ CD, एन अम्ब्रेला, अ वॉल, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड। ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। ठीक है, बाद में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या आएगा? एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेन एंड अ वायर मेश। ये सारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या? ये पार्शियली लाइट को ट्रांसमिट होना देता है और पार्शियली नहीं होने देता, मतलब पूरी तरह से लाइट पास नहीं हो पाती। फिर ल्यूमिनस में क्या क्या आएगा? अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, अ लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, केरोसिन स्टोव। ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। ल्यूमिनस मतलब क्या? जो लाइट एमिट करते हैं। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आता है देखो। एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, मिरर, वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, umbrella, wall, sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cellophane, a wire mesh, moon। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस में आते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular if held in another way? मतलब एक तरीके से पकड़ूं तो शैडो कैसे आना चाहिए? सर्कुलर आना चाहिए, और दूसरे तरीके से पकड़ूं तो रेक्टेंगुलर आना चाहिए। तो ऐसा शेप उन्होंने हमें पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, एज शोन इन द इमेज बिलो। ये इमेज कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो अगर इस साइड से जो है, इस साइड से पकड़े तो सर्कुलर आएगा और इस साइड से पकड़े तो रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से एक शेप तैयार कर सकते हैं जिससे पार्शियली रेक्टेंगुलर और पार्शियली शैडो ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, इन अ कंप्लीट डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर? क्या है पूछा है देखो। इन अ कंप्लीट डार्क रूम मतलब पूरे डार्क रूम में आपने मिरर को सामने पकड़ा है, तो इसमें आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? तो आंसर क्या आएगा इसका? नो। इन अ डार्क रूम अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज विल नॉट बी शोन एज अ लाइट विल नॉट फॉल ऑन द मिरर टू रिफ्लेक्ट द इमेज ड्यू टू डार्कनेस। देखो बच्चों, जब हम अंधेरे में मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमारे पे लाइट गिरती नहीं है जिससे वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, तो इसलिए आंसर है नो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, तो मुझे ईमेल करिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।